श्री गुरुभ्यो नमः। हरः ओम। श्री 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 अष्टोत्तर सहस्र जगद्गुरुलिंगैक्य वीरभद्र शिवाचार्य महास्वामी विरचित शिव पंचविंशति लीला शतकम् अथ उमा महेश्वर लीला। स्रष्टुं शक्तिमभीप्सुनाथ विधिना स्वप्रार्थनायाः क्रिया शक्तिं स्वीयतनूजदक्षजनितां त्वं प्रोद्वहेत्यर्थितः। तामुद्वाह्य जगच्चराचरमयं सन्तन्यधातुर्मुखात् नित्यानन्दमुपैति यः स दिशतां सोमो महेशः सुखं। सोमो महेशः सुखं। सोमो महेशः सुखं। श्रीमद्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की। श्रीमद्जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज की। श्रीमद्जगद्गुरु लिंगैक्य वीरभद्र शिवाचार्य महाराज की। श्रीमद्जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज के जय। हर नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव। विश्वेशलिंग संभूतं विश्वविद्या विबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं। काशी ज्ञान सिंहासन के सनातन गुरु परंपरा को अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए पवित्र चातुर्मास के उपलक्ष्य में काशी महापीठ में एक अभूतपूर्व ज्ञान कुंभ का आयोजन किया गया है। बारसी दहीवड़कर मठ के षटस्थल ब्रह्म गुरुसिद्ध मणिकंठ शिवाचार्य महाराज बारसी में बैठ करके इसका सूत्र संचालन कर रहे हैं और विविध प्रांत के विद्वान शिवाचार्य लोग अपने अपने संस्थान मठों में रहते हुए विश्व के समस्त सद्भक्तों को ज्ञान कुंभ का महत्व अपने धर्म संदेश के द्वारा प्रतिदिन अत्यंत सुंदर ढंग से कर रहे हैं। आज महिषाड़ मठ के षटस्थल ब्रह्म डॉक्टर शिवयोगी शिवाचार्य स्वामी जी मानव जीवन की सार्थकता इस विषय पर हिंदी भाषा में अभी तक अपना धर्म संदेश दिया है। डॉक्टर शिवयोगी शिवाचार्य स्वामी जी काशी के जगतगुरु विश्वाराध्य गुरुकुल के भूतपूर्व छात्र हैं। उनके पूर्व के गुरु महाराज भी काशी पीठ में अध्ययन किया था। ऐसे विद्वत परंपरा से आए हुए इस मठ के महाराज ने बहुत सुंदर ढंग से अपना धर्म संदेश दिया है।
उनको अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्रावण मास अनुष्ठान के उपलक्ष्य में अंबाजोगाई संस्थान मठ के शटस्थल ब्रह्मा शंभुलिंग शिवाचार्य स्वामी जी भी श्रावण मास के प्रारंभ दिन से लेकर प्रतिदिन महास्वामी जी के पूजा में और प्रवचन समारंभ में श्रद्धे से अपने शिष्यों के साथ भाग ले रहे हैं, उनको भी अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित काशी वीरशैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थीगण, यात्रा के निमित्त आए हुए विविध प्रांत के समस्त सद्भक्तगण और माताओं, भगवान शिव ये सर्वाराध्य है। अमर सिंह ने अपने अमर कोश में स्वश्रेयसम शिवम भद्रम शुभम, शिव शब्द का अर्थ पर्याय शब्दों के बोलते हुए उन्होंने कहा है श्रेयसम शिवम भद्रम शुभम। ये शिव शब्द के पर्याय है। भद्र शुभ कल्याण ये शिव शब्द का अर्थ होते हैं। अर्थात संसार में जितने भी जीव जंतु है, केवल हम मनुष्य के बारे में नहीं बता रहे हैं, 84 लाख प्रकार के जितने भी जीव जंतु है, सभी जीव जंतु अपना कल्याण ही चाहते हैं, अपना मंगल ही चाहते हैं, अपने को शुभ ही चाहते हैं। अर्थात शुभ की इच्छा रखते हैं, कल्याण की इच्छा रखते हैं, अपने मंगल की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। इसका अर्थ सभी के सभी भगवान शिव के ही आराधना करते हैं, इसका एक तात्पर्य होता है। ऐसे भगवान शिव लोक कल्याण के लिए अनेक लीलाओं का आविष्कार किया है। वैसे तो देखा जाए ये सारी जो सृष्टि है भगवान शिव के एक रंग भूमि है, रंग मंडप है। सभी को एक एक पात्र हम लोगों को मिला है। जो अपने पात्र का सही सही नटन करेगा उसी के ऊपर भगवान शिव की कृपा होती है। पात्रानुरूप नटन नहीं करने से उनको शिक्षा प्रदान करना पड़ता है। किसी को साधु का पार्ट मिला है, किसी को गृहस्थ का पार्ट मिला है, किसी को सन्यासी का पार्ट मिला है, किसी को वानप्रस्थ का पार्ट मिला है। जिसको जो पात्र मिला है उसी के अनुरूप उसको चलना चाहिए, तभी नाटक जो है सुंदर होता है। अपने पात्र और पात्रता को भूल करके आदमी जब अपना व्यवहार करना शुरू करेगा तो उसमें विसंगति विरसता आ जाती है। एक गांव में रामायण का नाटक चल रहा था।
उसमें वे अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग पात्र मिला था। कोई रावण हुआ है, कोई सीता, कोई राम। जो पात्र चाहिए सभी को उनको अलग अलग व्यक्तियों को मिला था। जब जनक महाराज के आस्थान में सीता का स्वयंवर कार्यक्रम हो रहा था, उस समय नाटक में एक शिव धनुष बना के रखा था। वो नाटक का शिव धनुष है। राम को छोड़ करके सभी को तोड़ने का नाटक करना था। तोड़ने के लिए प्रयास नहीं, वो तो बच्चा भी तोड़ सकते क्योंकि नाटक का धनुष था। उस नाटक में एक व्यक्ति को रावण का पार्ट मिला था। वो भी स्वयंवर में आया था। तो उनके लिए कहा गया था तुम उसको उठाने के लिए प्रयत्न करना और जानबूझ करके गिर जाना, फिर बार बार उठाने के लिए प्रयत्न करना, बार गिर जाना। ऐसे तुमको नाटक करना है। वहां जाने के बाद वो अपना अभिनय जो सिखाए तो उसको भूल गया। अपना पराक्रम दिखाने के लिए रावण का वेश में था। अपना पराक्रम दिखाने के उन्होंने उसको उठाया, तोड़ भी दिया। सब लोग आश्चर्य हो गए, अरे शिवधनुष रावण ने तोड़ा, रावण ने तोड़ा। देखने वालों को विसंगति होगी, करने वालों को विसंगति हो गई। उस समय जो सिंहासन पर बैठा था जनक महाराज, उन्होंने देखा दृश्य को। अरे तो ये तो नाटक भंग हो गया, रसभंग हो गया, क्या करना चाहिए। तुरंत उन्होंने अपने सेवकों को वहाँ आदेश दिया, अरे तुम लोग कौन सा धनुष ला करके रखे हो, ये शिवधनुष नहीं है, जाओ वहाँ शिवधनुष ले आओ। ऐसे आर्डर दिया। तब तक के लिए पर्दा छोड़ा गया और जो तोड़ा था उसको अंदर ले जा करके उसको इतना मारे, इतना मारे। अरे तुमको तो तोड़ने का नाटक करना था, सचमुच तुमने तोड़ दिया। जो नाटक का जो रंग था, उसका जो रस था, रस में तुमने भंग कर दिया। फिर बाद में दूसरा धनुष ला करके रखा, फिर नाटक हो गया, वो बात अलग है। लेकिन कहने का तात्पर्य इतना है, ये जो संसार एक रंग भूमि है, इसमें जिसको जो पात्र मिला है, जो आश्रम मिला है, जो पद्धति उनको जीने के लिए मिला है, उसके अनुरूप उसको चलना चाहिए। उसके नीति नियमों को पालन करेगा तभी नाटक जो है सुंदर होता है, तभी भगवान की कृपा उनके ऊपर होती है। लेकिन बहुत से लोग मतलब 100 में 99 लोग अपने को जो पात्र मिला रहता उसको ठीक ढंग से उसको अभिनय नहीं कर पाते। अनेक गलतियां करके भगवान के अवक कृपा के लिए पात्र हो जाते हैं। इसलिए इस नाटक मंच पर भगवान का रंगमंच है, भगवान देखने के लिए बैठा है, सबको पात्र दे करके। हम लोगों को अच्छी ढंग से जीवन जगेंगे, जैसे जो मिला है उस प्रकार का अभिनय करेंगे तो भगवान की कृपा होगी, तभी जो है हम इस संसार से नाटक करते 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 इसको नाटक समझेंगे तो भी मुक्त हो जाएंगे।
इसको जो सचमुच समझता है वो फिर फंस जाता है। इसलिए संसार में अनास्था बुद्धि हो जीवों की, पारमार्थिक रूप से परमात्मा के तरफ उनका सबका लक्ष्य होना चाहिए। इसी उद्देश्य भगवान इतना बड़ा नाटक की रचना किया है, लीला भगवान कर रहे हैं। कभी सृष्टि की लीला करते हैं, कभी संहार की लीला करते हैं, कभी निग्रह की लीला करते हैं, कभी अनुग्रह की लीला करते हैं। उनके पंच कृत्यों को लीला के रूप में भगवान करते रहते हैं। कल हम लोगों ने भगवान के जो तांडव लीला थे वो संहार के समय में किया गया उनका नृत्य था, लीला, संहार की लीला, तांडव लीला। वैसे तो संहार जो है एक प्रकार का नित्य संहार होता है, एक नैमित्तिक संहार होता है, एक प्राकृतिक संहार होता है, एक आत्यंतिक संहार होता है। संहार को 4 प्रकार शास्त्रों में बताया गया है। प्रलय, संहार या प्रलय, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। नित्य प्रलय का अर्थ होता है रोज जो हमको देखने को मिलता है नाश, कोई मर रहा है, कोई गिर रहा है, कोई हो रहा है, ये जो नित्य हम लोग देखते हैं ये नित्य प्रलय है। नैमित्तिक प्रलय जो है, जो कल्प के बाद, एक कल्प पूरा होने के बाद जो प्रलय होता है उसको नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। अर्थात प्रलय का जो सीमा निमित्त बना करके जो प्रलय होता है उसका नाम नैमित्तिक प्रलय। प्राकृतिक प्रलय का अर्थ होता है जो महदादि जो तत्व है उसका जब प्रलय होता है उसको कहते हैं प्राकृतिक प्रलय। और आत्यंतिक प्रलय उसे कहते हैं एकाध व्यक्ति सद्गुरु के शरण में जाकर विवेक वैराग्य आदि साधनों से युक्त होकर के महावाक्यों का श्रवण करके और उसका मनन करके निधिध्यास के द्वारा दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान पा करके शिवोहम भावना में जो स्थित हो जाता है उनके लिए संसार का जो आत्यंतिक प्रलय होता है। अर्थात उसके लिए संसार फिर कभी होता नहीं, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। तो भगवान की ही इच्छा है संसार में विचरण करने वाले जितने भी जीव है वो भगवान के अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। भगवान के अंशभूत सभी जीवों को भगवान आत्यंतिक प्रलय चाहते हैं। लेकिन आत्यंत प्रलय के लिए प्रयत्न करने वाले बहुत कम लोग होने के कारण कभी कभी कोई एकाध व्यक्ति का आत्यंतिक प्रलय हो जाता, वो मुक्त हो जाते हैं। भगवान इस संसार में जीव रूप में आए हुए सभी को जब तक आत्यंतिक प्रलय नहीं होता तब तक इसको बनाते रहते हैं, इसको खत्म नहीं करते। क्योंकि जीवन जीते जीते बिगड़ते, जीते बिगड़ते, सुधरते बिगड़ते सुधरते एक बार सुधर जाता है। इस जन्म नहीं तो 100 जन्म के बाद। इसलिए गीता में कहा बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते।
अनेक जन्मों में साधना करते 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 जब एकाध जन्म में वो ज्ञानी हो जाता है, स्वस्वरूप को ज्ञान पा जाता है, तब उसका पुनर्जन्म नहीं होता। उनके लिए संसार का आत्यंतिक प्रलय होता है। जब तक सभी जीवों का आत्यंतिक प्रलय नहीं होगा तब तक भगवान को ये नाटक करते ही रहना पड़ता है, करते ही रहना पड़ता है। संहार करना फिर सृष्टि करना, संहार करना फिर सृष्टि करना। तो कल की लीला में जो तांडव लीला थी उसमें भगवान सृष्टि का प्रलय करके, कल्पांत में प्रलय करके आनंद से जो लीला से तांडव नृत्य किया था वो संहार की लीला हो गई। संहार होने के बाद फिर सृष्टि करना उनको। इसलिए आज वो उमा महेश्वर लीला के बारे में बताते हैं। बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे मल्लिकार्जुन शास्त्री जी ने इसका पठन किया श्लोक का। स्रष्टुम शक्तिमभीप्सुनाथ विधिना स्वप्रार्थनाया क्रिया शक्तिम सूयतनूज दक्ष जनिताम त्वं प्रोद्वहेत्यर्थितः तामुद्वाह्य जगच्चराचरमयं संतन्य धातुर्मुखात् नित्यानंदमुपैति यस्य दिशतां सोमो महेशः सुखम्। सः सोमः महेशः सुखं तनोतु। इसमें एक शक्ति की दो कथाएं हमको लेना पड़ता है। वैसे तो भगवान शिव जो है सदा सदा शक्ति युक्त ही रहता है। सृष्टि करते समय शक्ति व्यक्त रूप धारण करते, अन्य समय अव्यक्त रूप में रहती है। जैसे भगवान सच्चिदानंद रूप है वैसे उनकी शक्ति भी सच्चिदानंद रूपिणी है। इसलिए शक्ति विशिष्ट शिव, सदा शिव जो है सदा शक्ति विशिष्ट रहता है। तात्विक रूप से वो शक्ति से अलग नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसको थोड़ा पौराणिक रूप जब दिया तब उसमें थोड़ा सा उनका वियोग दिखाए दे, फिर उनको संयोग बताते हैं। पौराणिक दृष्टि से लोगों को समझाने के लिए एक कथा लिखी गई है। इसमें जब भगवान शिव जो है निर्गुण निराकार अवस्था में रहे, सृष्टि नहीं थी। जब भगवान सगुण साकार में आए तभी सृष्टि कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को प्रार्थना करता है, हे भगवान, मेरा पुत्र दक्ष प्रजापति, उनके एक पुत्री है सती, वो आप ही की शक्ति, जो आपकी जो अव्यक्त शक्ति है, वो प्रजापति के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया है। इसलिए आप उसके साथ विवाह करके सृष्टि की रचना लीला का आपको प्रारंभ करना पड़ेगा। ऐसे उन्होंने प्रार्थना किया। तो ब्रह्मा के प्रार्थना के अनुसार भगवान शिव जो है सती के साथ उनका विवाह होता है। सती के साथ विवाह होने के बाद भगवान शिव जो है सती को लेकर के कैलाश में वास करते हैं आनंद से।
सती और शिव इनका जो गारस्थ जीवन था वो सब गृहस्थों के लिए एक अनुकरणीय अवस्था, गृहस्थ अवस्था। प्रायः जो गृहिणी होती है पति से अनेक भौतिक पदार्थों की अपेक्षा रखती है। उनको गहना चाहिए, कपड़ा चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। उनके जो चाह है कभी समाप्त नहीं होता है, बढ़ता ही रहता है। इनको देते देते वो थक जाता है पतिदेव। लेकिन भगवान शिव का जो संसार था वो ज्ञानियों का संसार था, जो है उसी में आनंद से जीना और प्रपंच के पदार्थ की अपेक्षा न करते हुए तत्व ज्ञान की चिंता चर्चा करते हुए अपना समय बिताते रहे। भगवान शिव और सती के बीच में जो भी संवाद हुआ है वो सभी जो है शास्त्र के रूप में हम लोगों को, आगमों के रूप में हमको सुनने को, पढ़ने को मिलता है। एक बार शिव और सती दोनों ही कैलाश में बैठ करके शास्त्रीय चर्चा कर रहे थे। उस समय त्रेता युग चल रहा था। राम जी का नाटक संसार इस भूलोक में चल रहा था, राम जी का नाटक चल रहा था। राम के सीता का रावण अपहरण किया है और अरण्य में राम और लक्ष्मण दोनों सीता को ढूंढ रहे हैं। राम जी इतना विक्षिप्त अवस्था के जैसे उनका नाट्य हो रहा था। प्रत्येक पेड़, लता, पौधों को सीता सीता बोल करके उनको छूने के जाता था। इतना भ्रमित जैसे उनका नाटक चल रहा था। तो वाल्मीकि जैसे लिखा था वैसे उनको नाटक करना था। तो पार्वती ने भूलोक में चल रहे राम जी के नाटक को देखा। उसको नाटक नहीं मालूम। सती ने भगवान शिव से पूछी, ये कौन है? पेड़ पौधों को सीता सीता बोल करके उसको आलिंगन करने जाता है, छूने जाता है, ये कौन है? भगवान शिव ने बोला, वो तो विष्णु भगवान है। विष्णु भगवान है तो उनको मालूम नहीं है क्या ये पेड़ पौधों में सीता नहीं है? तो इस पेड़ पौधों को सीता सीता बोलकर क्यों उसके पास जा रहा है? भगवान शिव ने कहा, वो तो नाटक कर रहा है, अभिनय कर रहा है। सती के मन में संदेह हो गया, भगवान शिव जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं कि नहीं बोलते, उसको परीक्षा करनी चाहिए। सचमुच राम नाटक कर रहा है क्या भ्रमित होकर के ऐसे घूम रहा है? तो सती ने शिव से प्रार्थना किया, मैं जा करके इनकी परीक्षा करूं। शिव ने बोला, बड़ों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। उनका जो जीवन चल रहा है एक प्रकार का नाटक रहता है, उसमें कोई परीक्षा करने जाएंगे तो फंस जाएगा। लेकिन सती नहीं मानी, नहीं मैं जाती हूँ। वो सचमुच भ्रमित है कि ज्ञानी है, इसका पता कैसे लगेगा? मैं जा करके उनकी परीक्षा लूँगी। जब पत्नी हठ करती है तो पति को क्या करना पड़ता? अंत में झुकना पड़ता उसको, चलो तुम जो कहते वही करो।
इसलिए बाल हट स्त्री हट के बारे में शास्त्रों में चिंतन किया गया है। ये थोड़ा भयानक होता है। तो सती का जो हट था, मैं जा करके परीक्षा करूंगी तभी मैं मानूंगी, तब तक नहीं मानूंगी। भगवान शिव तथास्तु, जैसे तेरी मर्जी करो। तो भगवती सती ने सीता का वेश धारण किया, सीता का रूप धारण करके राम लक्ष्मण जा रहे हैं, उनके आगे आगे जाने लगी। वैसे तो सीता का पात्र यदि होता तो सीता के जैसे करना चाहिए। सीता राम के आगे आगे नहीं चलते, सीता राम के पीछे पीछे चलती है। ये तो आगे आगे चलने लगी। तो राम जी ने देखा, अरे जगदम्बा जगन माता इस रूप में आ गई। जैसे राम नजदीक आए ऐसे वो नाटक करते करते आगे चल रही थी। तो नजदीक जाने के बाद राम जी जा करके भगवती को नमस्कार किया। माँ, आप मेरे लिए इस वेश में आया, आप इतना कष्ट क्यों उठाए? मुझे तो वाल्मीकि जी ने जैसे लिखा था वैसे मुझे नाटक करना था, इसलिए मैं कर रहा था। आप मेरे लिए सीता के रूप में आ गए। तो नमस्कार करने के बाद सती को लज्जा हो गई। अरे सचमुच जो भगवान है, मुझे इन्होंने पहचाना, मैं सीता का वेश में होने पर भी मुझे सती के रूप में पहचाना। माँ बोलता है, सीता करके मेरे पास नहीं आया। माँ बोल करके मुझे प्रणाम किया करके उनको लज्जा हो गई। तुरंत अपना वेश बदल करके पुनः वापस कैलाश चली गए। वो हार गई परीक्षा में। सीता इधर आने के बाद, सीता वेश छोड़ करके सती कैलाश आने के बाद भगवान शिव दुविधा में फंस गए। ये तो सीता का वेश धारण करके गई थी, अब इसको मैं स्वीकार कैसे करूं? इस सती का रूप छोड़ करके सीता के वेश में गई, अब फिर बदल करके आ गए तो अपना स्वरूप बदल दिया। सीता का रूप धारण करने के बाद इसको छूना कैसे, इसको स्पर्श कैसे करना, इसको नजदीक में कैसे लेना? बोल भी नहीं सकते, सूक्ष्म विषय था। एक गृहस्थ के लिए अत्यंत सूक्ष्म विषय था ये। भगवान शिव जो है दूर दूर रहने लगे। केवल सती को कथा में, प्रवचन में, तत्वज्ञान में मन बहलाते हुए दूर दूर रखने लगे। भगवान ने सोचा ये जो सती का जो शरीर है अमंगल हो गया है, इसकी भावना बिगड़ करके सीता का रूप धारण किया परीक्षा करने के, इसलिए इसको जब तक ये शरीर अंत नहीं होता है तब तक इसको स्वीकार करना संभव नहीं है। तो उसी समय दक्ष प्रजापति एक यज्ञ कर रहा था। वो भगवान शिव के ऊपर उसका बहुत द्वेष था। उनको भगवान मानने को तैयारी नहीं था। उनकी पुत्री उनके इच्छा के विरोध में जा करके उनके विवाह किया था।
जानबूझ करके भगवान शिव को अपमान करने के लिए दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ के लिए सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन शिव को आमंत्रण नहीं दिया। शिव पार्वती कैलाश में बैठ करके जो ज्ञान की चर्चा कर रहे थे, उस समय सभी देवी देवता अपने अपने विमान से जा रहे थे दक्ष प्रजापति के पास। एक के बाद सभी देवों का विमान जा रहा था आकाश में। सती ने देखा बार बार इतने विमान कहाँ जा रहे हैं। भगवान शिव से पूछा, ये भगवान सभी देवी देवता कहाँ जा रहे हैं? शिव ने कहा, तेरे पिता के घर में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में सबको निमंत्रण है, इसलिए सब लोग जा रहे हैं, फिर हम लोगों को भी जाना चाहिए। भगवान ने कहा, मुझे आमंत्रण नहीं है। कोपि न गच्छेद अनाहूतः। यदि किसी के घर में कुछ धार्मिक कार्यक्रम हो रहा हो, कोई मांगलिक कार्यक्रम हो रहा हो, घर का मालिक यदि आमंत्रण नहीं देता है तो उस समय किसी को जाना नहीं चाहिए। वैसे तो मेरे लिए आमंत्रण नहीं है, मैं नहीं आ सकता। वो बोलते हैं मेरे पिता के घर में कार्यक्रम है, उसके लिए आमंत्रित की क्या जरूरत है, मैं ले जाऊंगी आपको, मेरा मायका है। भगवान ने कहा, मायका हो कुछ भी हो, जैसे सभी देवी देवताओं को निमंत्रण है वैसे कैलाश को भी निमंत्रण होना चाहिए था, नहीं हुआ, इसलिए मैं तो नहीं जाऊंगा। आप नहीं जाएंगे तो मत जाए, मुझे तो जाने दीजिए। भगवान ने देखा, हाँ समय आ गया है, सती का शरीर छोड़ने का समय आ गया है, इसलिए इसको अनुमति दे देना चाहिए, क्योंकि वही चाहते थे भगवान शिव। इसका शरीर कब छूट जाए, ये नया जन्म में जब आए तब इसको लेना है, इसलिए भगवान यही राह देखते थे। भगवान ने कहा, जाना हो तो तुम जाओ। भगवान अपने नंदी को वाहन दे दिया, ले जाओ इनको। नंदी पर बैठ करके सती जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ उत्सव में आ जाती है, वहाँ इनके लिए कोई आसन नहीं। जो निमंत्रित थे उनके लिए उनका नेम प्लेट लगा है, सब उसमें जा करके बैठ गए। ये तो जा करके खड़ी हो गई, हम बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, बुलाने वाला भी नहीं। लेकिन माँ भाग के आ गई। माँ तो माँ होती है, बेटा बेटी कितने अपराध करने पर भी माँ उसको भूल जाती है और जा करके बेटे को आलिंगन करके ले आती है। अपने पति को बोलते, पुत्री आए हैं हमारे शिव की पत्नी, इनको भी स्थान देना चाहिए। उनको बहुत बड़ा क्रोध आया, मैं तो शिव को निमंत्रण दे, ये क्यों आ गई। उस वाद विवाद होने लगा। किसी भी पत्नी को अपने पति का अपमान होता हुआ देखा नहीं जाता है, चाहे अपने पिता ही अपमान करे, वो सहन नहीं सकती। तो सबके सामने शिव को उन्होंने गाली दिया, उनको अभद्र व्यवहार से बोला। तो शास्त्रों में ये नियम है, अपने इष्ट के, अपने गुरु के, अपने देव के निंदा सुनना नहीं चाहिए। यदि निंदा करने वाले व्यक्ति शिक्षा के योग्य होगा और शिक्षा देने का सामर्थ्य अपने पास यदि है, उनको शिक्षित करना चाहिए, नहीं तो उस स्थान को छोड़ करके जाना चाहिए, वहाँ सुनते हुए नहीं बैठना चाहिए।
लेकिन सती ने सोचा भगवान शिव के आदेश के बिना मैं आ गई, और यहाँ आने के बाद भगवान का शिव का अपमान देखने को मिला, सुनने को मिला, और वापस कैलाश जा करके भगवान शिव को मैं अपना मुंह कैसे दिखा सकती हूँ। तो उसी यज्ञ कुंड में जा करके अपना शरीर वो विसर्जन कर देती है। तो नंदीश्वर जा करके भगवान शिव को बताता है ऐसे सती अग्नि में आहुति हो गई। भगवान को क्रोध आया, अपने जटा से कुछ बाल निकाल करके जमीन पर फेंक दिया, वहाँ वीरभद्र का प्राकट्य हुआ। तो बोला जा करके तुम यज्ञ का संहार करो। इसे लिंगाष्टक में दक्ष कुयज्ञ विनाशक लिंगम, बहुत से लोग उसको दक्ष सुयज्ञ विनाशक लिंगम बोलते हैं। सुयज्ञ होता तो उसका ध्वंस क्यों होता? दक्ष का जो यज्ञ था वो कुयज्ञ था, इसलिए भगवान शिव को अपमानित करने के लिए किया था। तो वीरभद्र जा करके सभी देवी देवताओं को वहां से भगाया, और उस यज्ञ कुंड में वो भी नर्तन करता है, आग में नर्तन करता है वीरभद्र। अभी भी वीरभद्र के भक्त जो पुरवंत होते हैं वो लोग यज्ञ कुंड निर्माण करके वीरभद्र का स्मरण करते हुए अग्नि में नृत्य करते, अभी भी देखने को हमको मिलता है। शस्त्र डालते हैं विविध प्रकार के। तो यज्ञ कुंड को ध्वंस किया और दक्ष प्रजापति का शिरच्छेदन किया। शिवनिंदा करम दृष्ट्वा घातयेद अथवा शपेत स्थानं वा तत्परित्यज्य गच्छेद्यक्षमो भवेत। श्री सिद्धांत शिखामणि में गणाचार के बारे में बताते एक सुंदर बात बताते हैं, शिवनिंदा करम दृष्ट्वा घातयेत। यदि शिवनिंदा कोई करता है उसका तो जीव काटना चाहिए, उसका शिरच्छेदन करना चाहिए। ऐसे ये कड़क शिक्षा उसमें बताया पहला। यदि अक्षम, उनको शिक्षा देने के लिए आपके पास सामर्थ्य नहीं है, गच्छेद यदि अक्षमो भवेत, उस स्थान को छोड़ करके जाना चाहिए। उसमें जो पहला उपाय था, घोर दंड देने का जो उपाय था, भगवान वीरभद्र ने उसको घोर दंड दिया, शिरच्छेदन किया। बाद में दक्ष प्रजापति के पत्नी के अवरोध पर, विनंती पर उनको बकरी का सिर रख दिया। ये आप लोगों को कथा मालूम है। इस प्रकार सती सीता का वेश धारण करने के कारण अपना उस अवतार को समाप्त करना पड़ा और भगवान शिव से वियुक्त होकर के वो भी चाहने लगे कि मैं पुनः जन्म लेकर के भगवान शिव को मैं पाऊंगी। तो दूसरे जन्म में वही जो है सती थी, पर्वतराज के कन्या के रूप में हिमालय में उसका जन्म होता है। पर्वतराज के कन्या होने के कारण उसका नाम पार्वती शब्द आया है। इधर जो भगवान जो है सती का देह त्याग होने के बाद विक्षिप्त हो करके सती का जो शरीर था, अर्ध जला हुआ जो शरीर, उसको अपने कंधे पर डाल करके उन्मत्त अवस्था में विचरण करता रहा।
भगवान विष्णु ने देखा शिव की लीला तो है ही है, इसको उन्मत्त अवस्था को कैसे समाप्त किया जाए, शांत कैसे किया जाए। तो विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सती का जो शरीर था उसके प्रत्येक अंग प्रत्यंग को काटने लगा। कहीं बाल गिरा, कहीं कान गिरा, कहीं नाक गिरा, कहीं जीभ गिरा, कहीं हाथ गिरा, कहीं पैर गिरा। वही भारत भूमि में जहाँ जहाँ सती के अंग गिर गए वो शक्तिपीठ के रूप में आज बने हुए हैं। तो शरीर अपने कंधे पर जो था शरीर वो सब पूरा रूप से नष्ट हो गया। तब भगवान उस समय शांत हो गए। शांत हो करके हिमालय में जा करके तपश्चर्या करने लगे। इधर पार्वती सती हिमालय के पुत्री के रूप में जन्म लिया था। उसी समय नारद आकर के उनके कुंडली तैयार करके बताया, ये तो भगवती जगदम्बाए शिव की अनन्य शक्ति है। ये जब उपवर हो जाते शिव के साथ इसकी शादी करने पड़ेगी, इसके लिए शिव ही योग्य वर है। तो मैना और हिमालय को बहुत आनंद हुआ। जब बढ़ती बढ़ती थोड़ी बड़ी हो गई, नारद आकर के बताए, देखो जिसके साथ आपको शादी करने वो तो आपके घर में आकर के बैठा हुआ हिमालय में तपश्चर्या कर रहा है, भगवान शिव। लड़की थोड़ा बड़ी हो गई, उनको जा करके भगवान की सेवा में रख दो, शिव की सेवा में रख दो, परस्पर परिचय हो जाएगा, फिर शादी हो जाएगी। तो नारद के कहने के अनुसार हिमवंत महाराज ने पार्वती को भगवान शिव की सेवा में करने के लिए जा करके छोड़ दिया। भगवान भी स्वीकार किया। उस समय कालिदास ने बहुत सुंदर ढंग से लिखा है, एक तपस्वी एकांत में तपश्चर्या कर रहा है, सेवा के लिए एक तरुण स्त्री को रखना ये तो ठीक नहीं है। तो फिर वो लिखते हैं, भगवान शिव तो शिव है, वो धीर है। विकार हेतु सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि तयेव धीराः। भगवान धीर है, वो किसी भी समय उनका चित्त चंचलित नहीं हो सकता है, इसलिए वहाँ सेवा करने के लिए कोई आपत्ति नहीं है। तो सेवा करते रही। सभी देवी देवताओं को एक इच्छा रही, एक तारकासुर नामक राक्षस जो था उनका बहुत उपद्रव हो रहा था। उन्होंने ब्रह्मा जी से एक वर मांगा था कि मेरी जो मृत्यु होगी शिव और पार्वती के पुत्र होना चाहिए मुझे मारने वाला, लेकिन पार्वती के गर्भ से उसका जन्म नहीं होना चाहिए। शिव पार्वती का पुत्र हो और पार्वती के गर्भ से उसका जन्म न हो, जन्म होने से छठे दिन, जन्म के छठे दिन मेरे साथ युद्ध करे, वो बालक मुझे मारेगा तो मुझे मरना, नहीं तो मैं मरना। उन्होंने ऐसे सोचा कि ऐसे होता ही होगा ही नहीं, ऐसे बच्चा ही पैदा नहीं होगा। बाय चांस पैदा हो गया तो भी 6 दिन का बच्चा मेरे साथ क्या युद्ध कर सकता है। ऐसे जो असंभव बात को उन्होंने ब्रह्मा के सामने रखा। ब्रह्मा ने तथास्तु बोला।
अब सभी देवी देवताओं को एक अपेक्षा रही, अभी शिव पार्वती के विवाह के बिना तो बच्चा होना नहीं। तो पार्वती भगवान शिव के पास रह करके सेवा कर रही है, भगवान तपस्या में बैठा है। इसी समय कुछ न कुछ कुतंत्र करके भगवान शिव का चित्त विचलित करके पार्वती के साथ उसका शादी हो जाए, विवाह हो जाए, हमारा काम हो जाएगा, पुत्र पैदा होगा, तारकासुर का वध करेगा, हमारे ऊपर जो आपत्ति है वो आपत्ति दूर हो जाएगी। ऐसे विचार करके उन लोगों ने कामदेव को आगे किया। कामदेव को कहने लगे, अरे तुम बड़े बड़े योगियों को चित्त चंचल करते हो, भगवान भी योगीश्वर है, क्या तुम इसका भी चित्त चंचल कर सकते हो? उन्होंने बोला, कुर्याम हरस्यापि पिनाकपाणे, मैं भगवान शिव का भी चित्त चंचल कर सकता हूँ, मेरे पास इतना सामर्थ्य, मेरे पास जो बाण है, पुष्पों का जो बाण है, उससे कोई छूट नहीं सकता। तब सभी लोग उसको फुसला फुसला करके, जहाँ पर भगवान शिव तपश्चर्या कर रहा है वहीं पार्वती भी उनकी सेवा करती रही। उस समय जा करके छिप करके अपने पंच बाणों का प्रयोग किया। जैसे ही भगवान के सीने में एक बाण छू दिया, उनका मन विचलित हो गया, बहिर्मुख हो गए भगवान शिव। सोचा, अरे मेरा चित्त कैसे विचलित हुआ, मैं तो योगियों का योगी हूँ, मेरा चित्त चंचल नहीं होना चाहिए, क्यों हो गया, इसका कारण क्या है? भगवान ने अपने ज्ञान दृष्टि से देखा तो एक वृक्ष के पीछे छिप करके बैठा था ये कामदेव। भगवान ने देखा, अरे ये तुम्हारा करामत है, तो क्रोध के कारण अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। जैसे भगवान शिव का तीसरा नेत्र खोल दिया, तभी लोग सभी देवी देवता घबरा गए। क्रोधम प्रभो संहर संहरेति, यावत् गिरखे मरुताम चरंती, तावत्स अग्निर्भवनेत्र जन्मा भस्मावशेषम मदनम चकार। कुमार संभव में महाकवि कालिदास उसका वर्णन करते हैं, क्रोधम प्रभो संहर संहरेति। हे प्रभु जी, आप अपने क्रोध को शांत करो। ऐसे अभी उनके मुख से शब्द बाहर आ ही रहा, तब तक वो भस्म हो गया था। क्रोधम प्रभो संहर संहरेति, यावत् गिरह के मरुताम चरन्ते, तावत्स अग्नि भवनेत्र जन्मा भस्मावशेषम मदनम चकार। देखते देखते भस्म का गोला होकर के गिर गया। सभी देव घबरा, अब क्या होगा? अब कामदेव ही नष्ट हो गया तो समाप्त हो गया, संसार में कोई संतान उत्पन्न नहीं होगा। इसको होने के बाद पार्वती भी वहां से भाग गई। छोटी लड़की रही, भगवान का विराट रूप विकराल रूप देखा, उनके तृतीय नेत्र से आग जो जा रहे थे उसको देखा, देख करके भाग करके घर चली गई। किसी तरह रति के विलाप को देख करके भगवान ने मन्मथ को फिर जन्म दिया। उन्होंने बोला, इसको स्थूल शरीर नहीं रहेगा, ये अनंग रहेगा, इसको स्थूल अंग नहीं रहेगा,
ये केवल सूक्ष्म शरीर के रूप में संसार में विद्यमान रहेगा। जो स्थूल शरीर में रह करके जो काम करता तो वो काम इसके बाद भी कर सकता है। जब भगवान शिव फिर विक्षिप्त हो गए, फिर जा करके एकांत में बैठ करके फिर तपश्चर्या करने लगे। सब चुप छोड़ करके तपश्चर्या करने लगे। तो जो पार्वती थी उनको जन्मांतर का संस्कार था। नारद ने बोला तो ये तुम्हारा पति होगा। अब पति सब छोड़ करके जब तपश्चर्या करने गए तो उसको पति करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? नारद ने कहा वो तो तप प्रेमी है, उसको तपश्चर्या प्रेम है, इसलिए तुम भी तपश्चर्या करो उसको पाने के लिए। तब पार्वती जब तपश्चर्या करने चलने लगी तो उनके माँ कहते हैं, अरे तुम्हारा जो शरीर है वो तपश्चर्या करने लायक नहीं है। एकादा गुलाब के फूल पर एक मधुमक्खी आकर के बैठेगा तो चल सकता है, लेकिन कौवा आकर के बैठेगा तो उसकी हालत क्या होगा? इसलिए इतने सूक्ष्म शरीर को ले करके तुम तपश्चर्या करना संभव नहीं है। इसलिए ऊ तपसे माँ, तू तपश्चर्या करने के लिए मत जा। ऊ माँ, ऊ का मतलब तपश्चर्या करने के लिए, माँ मतलब मत जा। तब उसका नाम पड़ा उमा। तपश्चर्या के लिए मत जाओ, लेकिन उन्होंने शिव को पति पाना होगा तो मुझे तपश्चर्या करनी पड़ेगी करके उन्होंने माँ बाप को इच्छा विरोध करके वो भी तपश्चर्या करने गई। आज जो हम लोग हिमालय में गौरी शिखर जो बोलते हैं ना, गौरी शिखर, वहाँ पर ये गौरी गिरिनंदिनी पार्वती बैठ करके तपश्चर्या करने के कारण उसका नाम गौरी शिखर नाम पड़ा है। तो वहाँ पार्वती तपश्चर्या का वर्णन जो है बहुत सुंदर ढंग से कालिदास करते हैं। गर्मी के दिनों में पंचाग्नि में बैठ करके, पंचाग्नि के मध्य में बैठ करके तपश्चर्या करते थे। अत्यंत ठंडी के समय में ठंडे पानी में बैठ करके तपश्चर्या करते थे। इतना घोर तपश्चर्या किया। इनकी तपश्चर्या को देख करके भगवान के मन में इनके प्रति प्रेम भाव निर्माण हुआ, पार्वती के प्रति। तब इसकी परीक्षा करने के लिए भगवान शिव जो एक बटू के वेश में आते हैं। आकर के उनके जो जया विजया दोनों सखियां रहते हैं उनसे पूछती है, कौन है इतना कोमल शरीर ले करके तपश्चर्या क्यों करती है? सखियां बोले, ये तो हिमालय की पुत्री है। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए भगवान शिव जो तपस्वी है, तपस्वी को प्रसन्न करना होगा तो तपस्या करना पड़ेगा करके तपश्चर्या कर रही है। तो शिवजी बोला, नरत्न मन्विष्यते मृग्यते ही तत्। अरे कन्या एक रत्न होती है। रत्न जो है जौहरी के दुकान में रहती है और तिजोरी में बंद रहती है। उसको खरीदने वाले रत्नों को ढूंढते ढूंढते आता है। खरीदने वाला रत्न के पास आएगा, रत्न खरीदने वाले के पास नहीं जाता है। न रत्न मन्विष्यते मृग्यते हिते, तो कन्या रत्न है। इसको पाने के लिए कोई इनके पास आना चाहिए, लेकिन ये उनके पास जा रहे तो उल्टा हो गया।
ठीक है, जिसके साथ ये शादी करना चाहते इनके शादी होना भी संभव नहीं है, क्योंकि पहला जो है शादी में कंकण बांधा जाता है। तो भगवान शिव जो है उरग कंकण है, वो सर्पों का कंकण पहले से बांध के बैठा है। जब ये उनके हाथ में कंकण बांधने जाते तो सर्प 10 खो करके वहीं मर जाएगी। वो पहला कंकण बांधते बांधते मर जाए, शादी कैसे होगा? शादी में ब्रह्म बंधन किया जाता है, ब्रह्म गांठ। तो पार्वती का जो वस्त्र है वो तो रेशम का है, और भगवान शिव का जो पहना हुआ वस्त्र वो तो गजचर्म है। तो गजचर्म के साथ रेशम वस्त्र का गांठ कैसे पड़ेगा? पड़ ही नहीं सकता। गांठ ब्रह्म गांठ नहीं होगा तो शादी कैसे होगा? चलो किसी तरह शादी होने के बाद यदि इंद्र के शादी होती या तो विष्णु के शादी होता तो ऐरावत आदि में बैठ करके उत्सव किया जाते थे, लेकिन शिव के साथ शादी करेंगे तो बूढ़ा बैल के ऊपर जाना पड़ेगा इनको। इतना ही नहीं, एक कन्या वर में क्या क्या देखना चाहिए उसमें एक भी इनके पास नहीं है। वपुर विरूपाक्षम अलक्ष्य जन्मता दिगंबरत्वेन निवेदितं वसु वरेषु यद्बाल मृगाक्ष मृग्यते तदस्ति किं व्यस्तमपि त्रिलोचने। शादी करते समय बहुत से लोग अलग अलग विचार रखते हैं। कन्या सुंदरता को देखती है, माता संपत्ति देखती है, पिता जो है कुल देखता है, बांधवा सुखम इच्छन्ते, बंधु बांधव क्या सोचते हैं? अरे रूप हो न हो, संपत्ति हो न हो, दोनों सुख से रहे बस हो गया। मृष्टान्न मितरे जनाहा, जो शादी में आए लोग रहते वो क्या सोचते हैं? वो बाढ़ में जाए, हमको भोजन अच्छा मिल जाए बस हो गया। मृष्टान्न मितरे जना। लेकिन आप जो है इस शिवरूपी वर में रूप देखना चाहेंगे तो पहले विरूप है, विरूपाक्ष है, वपुर विरूपाक्षम। इनके कुल गोत्र के बारे में जानना चाहेंगे तो अलक्ष्य जन्मता, इसका जन्म कहाँ हुआ, इसके माता कौन पिता कौन इसका कोई पता ही नहीं है। अलक्ष्य जन्मता, जाने दो कुल कैसा भी हो, संपत्ति हो गए तो ठीक रहेगा। दिगंबरत्वेन निवेदितं वसु, जो शुद्ध खुद अपने बदन पर कपड़ा नहीं है तो इनके पास संपत्ति क्या हो सकती, विचार करो। इसलिए वर में जो चाहिए गुण उसमें एक भी इनके पास नहीं है, फिर भी इनके साथ शादी करना चाहते तुम्हारे मैत्रिणी, वो तो अच्छा नहीं है। ये सब जो है अंदर बैठ करके पार्वती सुनती रही। वो बाहर आ गई। बाहर आ करके बटु वेशधारी शिव को बोलने लगी, तुमने जो शिव का अभी पर्यंत जो निंदा किया उसमें एक बात तुमने अच्छी कहा, अलक्ष्य जन्मता। उनका जन्म के बारे में आपने जो बोला वो सच बोला, क्योंकि वो अजन्म है, अमर है, इसलिए उनका जन्म कहाँ से हो सकता है? केवल इसी के कारण वो अजन्म है, अमर है। हर एक पत्नी अपने सौभाग्य को हमेशा हमेशा रखना चाहती है, सौभाग्यवती हमेशा रहनी चाहती है। लेकिन शिव के साथ शादी करने से कुछ भी नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन मैं सदा सदा सौभाग्यवती रह जाऊंगी, यही बात बड़ी बात है। इसलिए शिव कैसा भी हो
मेरे लिए वही प्रिय है, मैं उसी के साथ शादी करूँगी, किसी दूसरे के साथ मैं शादी नहीं करूँगी। ऐसा जब अपना निश्चय बोला, उस समय भगवान शिव कहता है, अद्य प्रभृत्यनवतांगी तवास्मि दासः कृतस्तपोभिरिति वादिनी चंद्रमौलो। वो बोलते हैं, मैं तेरी तपस्या के द्वारा मैं बिक गया हूँ, तुम तेरी तपस्या से मुझे खरीद लिया है, क्योंकि मैं तपो प्रेमी हूँ और मुझसे भी अधिक कठिन तपश्चर्या तुम करने के कारण अद्य प्रभृत्यनवतांगी तवास्मि दासः, आज से मैं तेरा दास हो गया हूँ और तेरी तपस्या रूपी संपत्ति से मैं बिक गया हूँ, अब तेरा अधीन मैं रहूँगा करके उन्हें आश्वासन दिया। बाद में सप्तर्षि लोग जा कर के हिमालय में जा कर के कन्या का मांग करते हैं, बारात लेकर के भगवान शिव की शादी करते हैं। तो जो उमा थी, उमा माता ने उनको तपश्चर्या करने के लिए जो मना करने के बाद उनको जो उमा नाम मिला था, उसी के साथ भगवान शिव का बहुत वैभव का विवाह हो जाता है। इसलिए उमा महेश्वर लीला, उमा महेश्वर लीला क्यों किया? इस सृष्टि की रचना करने के लिए। जब सृष्टि जो है संपूर्ण प्रलय हो गया था, उसको पुनर्संसार को निर्माण करने के लिए भगवान शिव ने तपस्विनी उमा के साथ शादी करके इस संसार को पुनर्रचना करने के लिए जो उन्होंने लीला किया, उस लीला का नाम है उमा महेश्वर लीला। इस उमा महेश्वर लीला को जो भक्ति से श्रवण करता है, जिसकी शादी नहीं हुई है, ऐसे कुमारियों को अच्छा पति मिलेगा, उनका जीवन सौभाग्य का हो जाएगा। इसलिए भगवान की लीलाओं को सुनने का कारण क्या? ये तो लीला तो बहुत बार सुने रहते, लेकिन किसी किसी को सुनने को नहीं मिला है। मिलने पर भी दोबारा सुनने से भी भगवान शिव और उमा का आशीर्वाद जिस गृहस्थ के ऊपर पड़ता है, उनका गृहस्थ जीवन धन्य हो जाता है, सुखी हो जाता है। इसलिए संसार के सभी गृहस्थों के जीवन को सुखी करने का, सदा आनंद रखने का जो लीला है, उमा महेश्वर लीला है। इन्हीं वचनों के साथ हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम विश्वेशजाताय विश्वादेवेजाय श्री विश्ववन्द्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम चररुन्दवन्द्याय मंगलम वरचरणीतिबोधाय मंगलम गुरुरूपधाराय गुरुराजेराजाय परिपूतदेहाय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम भवमूलभङ्गाय मंगलम शिव शिवलिङ्गसङ्गाय मंगलम भवमङ्गलाङ्गाय शिवपिङ्गचूडाय कवितुङ्गसेव्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम काशीपुरेशाय मंगलम
कवि काशीनाथेशाय मङ्गलम् क्लेशापहाराय पाशप्रमोचाय श्रेषाधिमान्याय मङ्गलम् शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् श्रीविश्वराध्याय मङ्गलम् शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृतपापरुन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्ध्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं श्रीमज्जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज की जय। श्रीमज्जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज की जय। श्रीमज्जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। श्री 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 काशी विशालाक्षी गंगा अन्नपूर्णेश्वरी समेत विश्वनाथ भगवान की मानवा धर्मಕ್ಕೆ ಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ವಂದೇ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯಂ ವಂದೇ ಪಂಚಾಚಾರ್ಯ ಜಯ ಮಂಗಲಂ ಜಯ ನಮಃ ಪಾರ್ವತಿ ಪತಯೇ ಶಿವ ಹರ 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 ಮಹಾದೇವ ಹರ सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं धृतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। यस्यो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गलां तयोः स्मरणात् पुंसां सर्वतो जयमङ्गलम्। शिवसाम्बुजे नमः पार्वतीपतये शिव हर हर महादेव हर। श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज के श्रीमज्जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज के श्रीमज्जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज के हर ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः